धनसम्पदः लक्ष्मीः कौस्तुभपारिजातकसुरा धन्वन्तरिश्चन्द्रमा। नमस्कार, आयुष्मान भव में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। अपने इस खास कार्यक्रम के माध्यम से हम आयुर्वेद पद्धति और प्राकृतिक चिकित्सा के जरिए उपचार के तरीके आपको घर बैठे बताते हैं। और आज जो हम बात करेंगे पेट की बीमारियों की और उनके आयुर्वेदिक इलाज की। लगभग 2000 साल पहले यूनानी चिकित्सक हिपोक्रेट्स ने कहा था कि समस्या बीमारियों का जन्म पेट खराब होने की वजह से होता है। हिपोक्रेट्स की कही हुई बात आज भी उतनी ही प्रासंगिक दिखाई देती है। आयुर्वेद की माने तो पेट की अपच सभी तरह की बीमारियों को निमंत्रण देती है और शरीर में बहुत सी समस्याओं का कारण भी बनती है। आज की आधुनिक जीवन शैली में पाचन क्रिया प्रभावित होना आम समस्या बन गई है, जिसका नतीजा स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों के रूप में हमारे सामने आता है। आयुर्वेदिक उपचार से ही पेट की बीमारियों का जड़ से इलाज करना संभव होता है। पाचन क्रिया प्रभावित होने का प्रमुख कारण हमारी आधुनिक जीवन शैली है। जंक फूड, तला भुना भोजन, कोल्ड ड्रिंक, चाय, कॉफी का अत्यधिक सेवन, देर रात को भोजन करना भी और उसके बाद तुरंत सो जाना खतरनाक है। रात में अधिक जागना, देर तक बैठकर कार्य करना, व्यायाम शरीर से न करवाना और ऐसे में शारीरिक पाचन क्रिया खराब होने के प्रमुख कारण इसे माना जाता है। चिकित्सा विज्ञान के अनुसार शरीर के तरल पदार्थों में एसिड होना बीमारी के लक्षण माने जाते हैं। दूसरी ओर शरीर में एल्कलाइन होना एक स्वस्थ स्थिति दिखाता है। बताया भी जाता है कि हमारी दिनचर्या कुछ ऐसी हो गई है कि कुछ रोज खाने से और स्ट्रेस होने से भी शरीर में एसिड की मात्रा बढ़ जाती है। इस स्थिति को हमारा शरीर पहचान लेता है और एल्कलाइन करने या फिर एसिड को नियंत्रण करने की कोशिश करता है। ये सब तो कारण थे लाइफस्टाइल से जुड़े हुए और इन पहलुओं को अगर सही नहीं किया जाए तो गंभीर समस्या भी बन सकती है, यानी कि समस्या आगे भी बढ़ा सकती है। दरअसल इस विषय पर बात करने के लिए आज हमारे साथ डॉक्टर राकेश कुमार वर्मा जी हैं। राकेश जी, बहुत स्वागत है आपका। आप बतौर मुख्य चिकित्सा अधिकारी उत्तरी दिल्ली नगर निगम में कार्यरत है। डॉक्टर राकेश कुमार वर्मा ने BAMS राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज वाराणसी से करने के बाद बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से MS शल्य में पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री प्राप्त की है। ये तो थी आयुर्वेद विशेषज्ञ के बारे में संक्षिप्त जानकारी। अगर आप भी हमारे इस खास कार्यक्रम के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं और पेट की बीमारियों से संबंधित इलाज के बारे में जानना चाहते हैं तो आप भी हमारे इस खास कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। हमें फोन कर सकते हैं और हमारे साथ जुड़ सकते हैं और अपना सवाल कर सकते हैं। फोन लाइंस खुल चुकी हैं। आरोग्यं धनसम्पदः लक्ष्मीः कौस्तुभपारिजातकसुरा धन्वन्तरिश्चन्द्रमा। तो डॉक्टर राकेश कुमार वर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। हमारे आज के विशेषज्ञ हैं जो कि बताएंगे आपको पेट की बीमारियों का इलाज कि आखिर क्या कुछ करे, आयुर्वेद में आखिर क्या इलाज है। और इस वक्त हमारे साथ राकेश जी लगातार जुड़े हुए हैं। डॉक्टर राकेश, आयुर्वेद के मुताबिक पेट की बीमारियों के मूल कारण किसे कहते हैं, क्या होते हैं मूल कारण? डॉक्टर राकेश, आवाज मिल पा रही है आपको? हेलो जी। हाँ जी, नेहा जी। डॉक्टर राकेश, आयुर्वेद के मुताबिक पेट की मूल बीमारियों के क्या कारण होते हैं, ये हमें बताएं। हाँ जी, पेट के अगर कहेंगे तो जो बीमारियों का मूल कारण है हमारा, वो हमारा जो है जो आहार है, आहार विहार जो उचित रूप से ना करना। हेलो जी, सुन पा रहे हैं सर, आपकी आवाज मिल पा रही है, आप बताइए। हेलो, चलिए एक बार फिर से आपसे संपर्क साधने की हम कोशिश करते हैं राकेश जी। लगता है आपको हमारी आवाज नहीं मिल पा रही है। तो आज हम बात करेंगे पेट की बीमारियों की। पेट की बीमारियां कौन कौन सी होती है,
कैसे होती हैं, क्या इसकी वजह होती है, क्या इसके लक्षण होते हैं, और आखिर पेट की बीमारी, अगर आप कब्ज अपच से परेशान हैं तो ये आगे जाकर कौन सी और बड़ी बीमारी का रूप ले सकते हैं। अगर आप एसिडिटी की प्रॉब्लम से परेशान हैं तो आखिर आगे जाकर ये कौन सी बड़ी दिक्कत आपके लिए बन सकती है। इन तमाम विषय पर आज हम बातचीत करेंगे। राकेश जी हमारे साथ लगातार जुड़ रहे हैं। आप राकेश जी एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए। डॉक्टर राकेश, आपसे जानना चाहेंगे कि दरअसल आयुर्वेद के मुताबिक पेट की बीमारियों के मूल कारण क्या होते हैं, क्योंकि दिक्कतें जो सामने आती है वो काफी सारी दिक्कतें होती है। अगर पेट में समस्या रहती है, कभी कब्ज की दिक्कत रहती है, कभी अपच की दिक्कत रहती है, ये दिक्कतें आखिर क्यों होती है, इसके मूल कारण क्या रहते हैं? हेलो हेलो जी राकेश जी, आपको आवाज मिल पा रही है हमारी? हाँ मैडम, जी सुन पा रहे हैं सर, बताइए। आवाज आ रही मेरी? जी जी बिल्कुल आपकी आवाज मिल पा रही, बताइए। हाँ मिल पा रही। ओके 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 जी। क्वेश्चन है कि पेट की बीमारियों का मूल कारण क्या है? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो नेहा जी मेन ये है कि जो पीने की हो गई है वो दिक्कत हो गई है लोगों की। हम खाना खाते हैं जी मगर शरीर के अनुसार नहीं लेते हैं। इससे कई कारण होते हैं, जैसे यानी अभोजनात। लोग जो है भोजन नहीं करने पर भी, अगर लंबे समय तक भोजन नहीं करते हैं तब भी दिक्कत होती है हमारे शरीर में। और अगर भोजन कर लिया, वो पूरी तरह पच नहीं पाया है, उसके बाद भी भोजन कर लिया है, तो वो भी एक कारण बन जाता है। यानी अजीर्णात भोजनात्, अजीर्ण होने पर भी अगर भोजन किया जाता है तो एक बीमारी का कारण होता है। इस समर्थन एक और कारण होता है कि हमारा खाने का टाइम एक निश्चित न होना। कभी सुबह खाया, दोपहर में कभी, यानी एक टाइम नहीं होता है। एक कारण ये भी होता है। फिर जो है हमारे शरीर के अनुकूल ना हो, जो भोजन अनुकूल नहीं होते हैं, अगर हम वो सेवन करते हैं तो हमारे इस शरीर में व्याधि उत्पन्न होती हैं। भोजन भी अगर खाया जाए तो गुरु, शीत, लघु, रुच्च और बाकी भोजन का सेवन एक हमारे डाइजेस्टिव बीमारी जो डिसऑर्डर है उनका एक कारण होता है। जी। दूसरा, भोजन जो है हमारा देश काल ऋतु के अनुसार ना हो। जी जी। हम किसी एक प्रदेश में हैं तो अगर प्रदेश में हैं तो उसी प्रदेश के अनुसार भोजन अलग होता है, दूसरे प्रदेश के अनुसार भोजन अलग हो जाता है। जी। और अगर अधिक मात्रा में भोजन किया जाए तो इन सब से क्या होता है कि हमारी पाचक अग्नि जो होती है शरीर में, एक हमारी जठराग्नि कही जाती है मेन, जो कि सभी भोजन का पाचन करती है सम्यक रूप से, तो वो दूषित हो जाती है, वो वैषम्यता को प्राप्त होती है। उस वैषम्यता के कारण फिर हमारी जो उत्तरोत्तर धातुएं होती हैं वो नहीं हो पाती, पोषण नहीं हो पाता है सही से। दूसरा है, अगर भोजन का पाचन नहीं होगा तो ये जो हमारी यानी इस अन्न जो हमने खाया है उससे हमारी अन्न दूषित हुई। दूषित अन्न के कारण हमारे जो और शरीर की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हैं वो भी डिस्टर्ब हो जाती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। यानी कि अगर ये तमाम जो आपने कारण बताए हैं इससे ही पेट की दिक्कतें शुरू होती है और वो एक बड़ा रूप ले लेती है। राकेश जी जी डॉक्टर राकेश, यूं तो कई तरह की पेट की बीमारियां होती है, इन वजहों से होती हैं जिन वजहों का जिक्र आपने किया है, लेकिन पेट की बीमारियों के बुनियादी लक्षण क्या होते हैं? शुरुआत कहाँ से होती है पेट की बीमारियों की? जो शुरुआत होती है वो मेन ये होती है कि खाने का सही से पचना, न पच पाना, भोजन देर से पचना,
आमलोदगार सिम्टम्स क्या रहते हैं? हम ये कैसे पहचाने कि अब हमें दिक्कतें पेट से जुड़ी हुई होने लगी है, लिहाजा अब हमें डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, किसी आयुर्वेदिक का विशेषज्ञ से कंसल्ट करना चाहिए? कब आपको ऐसा लगना चाहिए? हाँ हाँ नेहा जी, इसमें ये होता है कि हमारा खाना जो हम खाते हैं वो देर से पचता है, जो पच फिर एसिड बनने लगता है, शरीर में अरुचि, भोजन के प्रति अरुचि होने लगती है। जी। यानी अगर हम देखते हैं तो बिल्कुल दिक्कतें होने लगती है, कई बार पेट में दर्द होता है, कई बार एसिडिटी होती है, तो कई बार और भी बहुत तरह की समस्याएं होती है। तो ये तमाम जो लक्षण होते हैं ये बताते हैं कि आपके पेट से संबंधित आपको दिक्कतें होनी शुरू हो गई क्या, यानी कि आप अब जाइए और डॉक्टर्स को कंसल्ट करिए, किसी आयुर्वेद विशेषज्ञ को कंसल्ट करिए, क्योंकि ये जो बीमारियां हैं वो आने वाले वक्त में और ज्यादा बड़ा रूप ले सकती है, कई और बीमारियों को जन्म दे सकती है। डॉक्टर राकेश, पेट के रोग को दूर करने में आंतों का साफ रखना कितना जरूरी होता है, और आयुर्वेद के अनुसार किन क्रियाओं से हम आंतों को साफ रख सकते हैं? हाँ, पेट को स्वस्थ रखने के लिए पेट को साफ रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर पेट साफ नहीं होगा, यानी अगर मल पेट के अंदर रहेगा, शरीर के अंदर रहेगा, तो वो तमाम तरह की बीमारियों को उत्पन्न कर देगा। तो उसके लिए हम पेट साफ करने के लिए कुछ विरेचन औषधियाँ देते हैं, कुछ क्रियाएं करवाते हैं। हमारा इस हेलो जी, सुन पा रहे हैं सर, रखिए अपनी बात। हाँ हाँ, कुछ औषधियाँ देते हैं जो विरेचन करने के लिए पेट साफ रहे। और इसके लिए ये भी होता है कि हम अपने मरीजों को बताते हैं, भाई आप टाइम से खाना खाइए, टाइम से फाइबर युक्त खाना खाइए, ज्यादा गरिष्ठ भोजन मत करिए। ठीक है, ये तमाम चीजों को ध्यान में रखना होता है। लेकिन डॉक्टर राकेश, पेट की बीमारियों को दूर रखने के लिए या दूर करने के लिए किस तरह का खान पान हो? आपने कहा कि गरिष्ठ भोजन मत करिए, उससे दूरी बनाइए, तला जो भोजन होता है उससे दूरी बनाइए, लेकिन क्या खाएं और किसका सेवन ना करें? जो शरीर को डिसेबल हो, हल्का सुपाच्य खाना ही खाना चाहिए। भोजन में फाइबर की मात्रा रखना चाहिए, जैसे बासी है, मैदा की चीजें हैं, या जो बाहर आजकल जंक फूड बहुत ज्यादा लोग खा रहे हैं, वो कभी कभी तो चल सकता है मगर रेगुलर नहीं चल सकता है। वो बहुत ज्यादा हमारे जो है पेट की बीमारियों का एक कारण बनता जा रहा है। इसलिए हम सभी को एडवाइस करते हैं कि आप हल्का बना भोजन खाइए, हल्का स्वास्थ्य खाइए। जी। डॉक्टर राकेश, आज की भागदौड़ वाली लाइफ में, क्योंकि लाइफस्टाइल जाहिर तौर पे खराब है, जिस बात का जिक्र आपने पहले ही सवाल में कर दिया था, देर रात भोजन करना बहुत गलत होता है, लेकिन मजबूरी लोगों की ऐसी होती है कि उन्हें रात में ही भोजन करना पड़ता है, चाहे शिफ्ट की मजबूरी समझे, क्योंकि लोग आते हैं रात में तो उसके बाद खाना खा के सो जाते हैं, या फिर लोगों की दिनचर्या ऐसी हो गई है कि सुबह देर से उठना, रात की शिफ्ट करना, या तमाम तरह की दिक्कतें होती हैं। इस स्थिति में आखिर क्या करें? देखिए, अगर देर रात से खाना खा रहे हैं तो दोपहर का भोजन थोड़ा ज्यादा लें वो, और शाम का खाना हमेशा लाइट लेना चाहिए, हमेशा हल्का खाना हो। हल्के खाने में क्या ले सर? हल्का खाना। हेलो, क्या मैडम? जी, हल्के खाने में आखिर क्या ग्रहण किया जाए, क्या खाया जाए रात के वक्त? हल्के खाने में कोई भी चीजें हैं, जैसे सब्जियां हैं आप खा सकते हैं, हल्की दाल, यानी दाल ले सकते हैं, सब्जी ले सकते हैं, मगर क्वांटिटी ज्यादा नहीं होनी चाहिए, मेरा कहने का मतलब। या गरिष्ठ भोजन फिर नहीं खाना चाहिए कि मैदे की चीजें हैं या तेल की हैं, पकौड़े, ये जो आजकल पिज्जा बर्गर बहुत ज्यादा चलता है, इन सब से दूर रहना चाहिए रात को। हाँ जी। जी,
जो जाहिर तौर पे गरिष्ठ भोजन से आपको दूर रहना चाहिए और जंक फूड हाँ। से भी आपको जंक दूर फूड। रहना चाहिए। ठीक है, कोई ऐसी क्रियाएं जो आप हमारे दर्शकों को बताना चाहते हैं कि अगर उनका लाइफस्टाइल अच्छा नहीं है, योग के जरिए आखिर वो किस तरह से अपने पेट को स्वस्थ रख सकते हैं? डॉक्टर राकेश। रिपीट मैडम। डॉक्टर राकेश, क्या आप हमें बता सकते हैं, हमारे दर्शकों को बता सकते हैं ऐसी कौन सी योग की क्रियाएं हैं, कौन कौन से योग आसन के जरिए पेट की समस्याएं दूर हो सकती हैं? हाँ, नियमित रूप से अगर प्राणायाम करते हैं, अनुलोम विलोम कपालभाति, ये अच्छा काम करेगी। इस तरह की चीजें अगर ये रेगुलर करते हैं सुबह, तो काफी हद तक हम पेट की बीमारियों पे कंट्रोल पा सकते हैं। ठीक है, अगर कुछ लोगों को समस्या कब्ज की है या फिर अपच की समस्या है, तो आखिर कोई ऐसी चीज का सेवन जिसे वो करने से वो समस्या दूर हो जाए सर? कोई ऐसी जड़ी बूटी, कुछ ऐसा अगर आप बताना चाहें हमारे दर्शकों को। हाँ, अगर किसी को कब्जियत है, कब्ज बनी रहती है, तो उसके लिए हम चाहेंगे कि वो, तो पहली बात वो जंक फूड से दूर रहें। ठीक है। दूसरा है जंक फूड, मैदा की चीजें, इस तरह की चीजें ना खाएं, इनसे दूर रहें, फाइबरस चीजें खाएं। दूसरा, अगर वो दवाई लेना चाहते हैं, अगर कोई कब्ज वास्तव में यानी सफर कर रहा है, कब्ज है उसको, तो उसको मैं कुछ योग बताता हूँ कि वो योग को यूज कर सकते हैं। वो धनिया ले लें, अजवाइन ले लें, धनिया, अजवाइन, सौंफ और नागरमोथा, ये चीज बराबर मात्रा में लेके इसका पाउडर बना लें। और शाम को 1 चम्मच शाम को एक साफ पानी में भिगोकर रख दें और सुबह खाली पेट ले लिया करें। तो इससे क्या है कि उनका पेट भी साफ होगा, कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा इसका, और निबंध भी, उनकी तबीयत भी दूर हो जाएगी। ठीक है, अगर पेट साफ है या फिर कब्ज की समस्या नहीं है, अपच की समस्या नहीं है, उसके बावजूद भी एसिडिटी की समस्या है, तो उसके लिए आयुर्वेद क्या कहता है? एसिडिटी के लिए तो डिपेंड करता है कि एसिड क्यों बन रहा है, इसलिए बन रहा है। उसके लिए अगर लेना चाहें तो उसके लिए मैं बता देता हूँ। एक योग, वो वासा ले लें, वासा पत्र होता है, पटोल पत्र ले लें, नींबू पत्र ले लें, किराता ले लें, गुड़ूची और परपट, रंगराज और त्रिफला, ये चीज बराबर मात्रा में ये लेकर इसका पाउडर बनाकर और उसका क्वाथ बनाएं। 1 चम्मच में लगभग 200 ml पानी में हल्का सा उबालें। जब 100 ग्राम तक पानी बचे तो उसको पिए। सुबह शाम इसको लेना पड़ेगा, ठीक हो जाएगा जी। साथ ही यानी ऐसा नहीं है कि मैंने केवल से उनको देखना पड़ेगा कि और कौन सी बीमारी है, यानी बीमारी का कारण क्या है, कुछ और औषधियों की जरूरत पड़ेगी। उसके लिए जरूरी है कि अपने निकटतम जो वैद्य हैं, कोई भी आयुर्वेद चिकित्सक, उससे भी कंसल्ट कर लें। अगर फिलहाल वो शुरुआत इस योग से कर सकते हैं, निश्चित रूप से उनको फायदा मिलेगा। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर राकेश कुमार वर्मा जी। आपने बहुत विस्तार से, बहुत तफसील से हमें पेट से जुड़ी हुई बीमारियों के बारे में बताया, उसका इलाज बताया और कैसे अपने लाइफस्टाइल को ठीक करना है, इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताया। इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आयुष्मान भव में अभी के लिए इतना ही। नमस्कार। करोतु कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः लक्ष्मीः कौस्तुभपारिजातकसुरा धन्वन्तरिश्च